Very good afternoon, students. Myself Sneha Pandey, Standard 7, Subject SS. Today's date is 11/8/2020. Day is Tuesday. Let's start the chapter. Chapter number 7, India, Location, Border, Area and Physiography. Okay, students? You have learned about the location. लोकेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था. बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात इन क्लास 6. हमने इन सब के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था. नाउ वी विल लर्न अबाउट इंडिया. अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. ये मैप जो आपको दिख रहा है ये एशिया का पॉलिटिकल मैप है. Fill in the information in the blanks given below about India. India lies between 8.4 degree north latitudes to 37.6 degree north latitudes and 68.7 degree east to 97.25 degree north longitudes. मीन्स इंडिया जो है वो 8.4 नॉर्थ लैटीट्यूड से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक है. उसके बाद 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स. ओके स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ इन द डैश ऑफ एशिया. ये सब अलग अलग बॉर्डर दिए हैं, आपको इस मैप में से देख के टेक्स्ट बुक में करना है. दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट विद द एरिया. इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ. इंडिया एक्सटेंड्स मीन्स इंडिया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस होता है? 3214 किलोमीटर. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द्वारका इन द वेस्ट एंड कवर्स 2933 किलोमीटर. ओके, अरुणाचल प्रदेश से लेके द्वारका तक 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 32,87,263 square kilometer. Hence, India is considered as the 7th largest country in the world in terms of land area. इसलिए इंडिया को 7th मतलब लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में. किस मामले में? लैंड एरिया के मामले में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट. इंडिया टेपर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ एंड इज़ रिलेटिवली ब्रॉडर इन द सेंटर. इंडिया जो है वो नॉर्थ और साउथ के मुकाबले जो उसका बॉर्डर है सेंटर में, सॉरी बॉर्डर नहीं मतलब सेंटर में वो थोड़ा ब्रॉडर मीन्स चौड़ा है. टोटल देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया में टोटल बेटा 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. इसमें जो न्यू दिल्ली है वो भी इंक्लूडेड है. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आया फिजियोग्राफी. द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. अब फिजियोग्राफी मीन्स ज़मीन वगैरह जो है वो उसकी हर जगह मतलब एक जैसी नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म्स, अलग अलग जैसे कि लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग ज़मीन है, वेरिएशन है,
इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन। उसके बेसिस पे इंडिया जो है 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड है। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, सेकेंड है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, थर्ड सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, फोर्थ कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ आइलैंड्स आर्किपेलागोस और सिक्स इंडियन डेजर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, these are the 6 variations. From this we will study first northern mountain range. The Himalayas is a chain of 3 mountains and is called the Himalayan mountain range. हिमालय जो है वो एक चेन मीन्स माउंटेन की एक पूरी चेन बनी हुई है। इट इज़ द माउंटेन रेंज, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, और ये सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा है पूरे वर्ल्ड में। देर आर 3 डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। अब नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के क्या है, 3 माउंटेन रेंज 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट जो है हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकंड हिमालयास, थर्ड ईस्टर्न हिमालयास और पूर्वांचल रेंज। ठीक है, इसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे देर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टूवर्ड्स चाइना इज नोन एज द ग्रेटर हिमालय। जो नॉर्दर्न साइड है टूवर्ड्स चाइना उसको कहते हैं ग्रेटर हिमालयास, और जो सेंट्रल मिडल में है उसे कहते हैं सेंटर, एंड द रेंज टूवर्ड्स इंडिया इज़ कॉल्ड शिवालिक रेंज। और जो शिवालिक मतलब जो रेंज इस साइड है, एक देखो नॉर्दर्न और बीच में सेंटर और कुछ इस साइड है, उसे शिवालिक रेंज में कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयास, माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय, इसमें आप ये देखिए मैप में दिख रहा है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया इज़ 8611 मीटर हाई। कितना ऊंचा है ये, 8611 मीटर हाई है, और इट लाइज इन द कराकोरम रेंज। और वो कहाँ से निकलता है, कराकोरम रेंज से। माउंट एवरेस्ट जो है वो कितना ऊंचा है, 8848 मीटर्स, और इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और ये सबसे हाईएस्ट है जो कि हिमालय रेंज नेपाल में है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, एक बार हम पढ़ लेते हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया, उसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर्स हाई। इट लाइज इन द कराकोरम रेंज। माउंट एवरेस्ट 8848 meters is the highest peak in the world, which is located in the Himalayan range in Nepal. अब नेक्स्ट आया कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है 8518 मीटर्स। देन नेक्स्ट नंदा देवी 7817 meters. Then next is Badrinath 7138 meters, are high peaks located in the mountainous region of the Himalayas in India. Okay students, clear? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे mountainous regions of eastern Himalayas. The eastern part of the Himalayas is mountainous Patkoi and Lushai. ये जो 2 हिल्स है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में गिना जाता है। वेयर एज इसके अलावा गैरो, खैसी, जेंटिया एंड नागा
ये कुछ उतना ज़्यादा हाई नहीं है. Hills from parts of the southern Himalayas from the east-west direction. Okay, students, I read again. You listen. The eastern part of the Himalayas is mountainous. पटकोई एंड लुशाई ये जो है वो बहुत ही हाई है. हिल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज वेयर एज पटकोई और लुशाई जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है. इसके अलावा हिल्स फ्रॉम द पार्ट्स, इसके अलावा गैरो, खैसी, जैंटिया एंड नागा, ये सारे हिल्स जो हैं वो ज़्यादा हाई नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. The plains to the south of the northern mountain range are formed by the alluvium brought by the Himalayan and Peninsula River. देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं जितना भी आपको यहाँ पे बताया गया येलोइश और ब्राउनिश जो है वो प्लेन है. ओके स्टूडेंट्स, the plain to the south of the northern mountain range are formed by the alluvium brought by the Himalayan and Peninsula rivers. और यहाँ पे कुछ रिवर्स भी हैं. They cover the vast area of northern India. और ये ज़्यादातर इनका जो एरिया है काफ़ी बड़ा है. That is why they are known as the plains of North India. इसलिए उनको क्या कहा जाता है? Plains of North India. The plains made by the river are so vast that it is one of the largest plain. अब इसके जो plains है वो rivers से the plains made by the rivers are so vast means काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और that is the one of the largest plains in the world formed by the river. और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. ड्यू टू द वास्टनेस, अब इसके बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड पॉपुलेटेड एरियाज़. इसलिए एकदम शांति प्रिय और पॉपुलेट, यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है. अब जहाँ सब फैसिलिटीज़ होगी लोग वहीं प्रेफर करेंगे ना रहना. ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो जो रिवर्स आपको मैप में दिख रही हैं यहाँ लिख देना और जो जो लेक्स दिख रहे हैं वो यहाँ लिख देना. ओके स्टूडेंट्स, अब सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया. The central and Deccan plateaus lies to the south of the plains of North India. अब ये सब प्लेट्यूज है जो दिख रहे हैं आपको. द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से निकलता है? साउथ ऑफ द प्लेन. दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. और उनके मतलब चारों तरफ पानी है. 3 साइड, तीनों ओर पानी है. सो इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला, इसलिए उनको पेनिनसुला कहा गया है. इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमास मेड अप ऑफ रॉक, और ये बहुत ही पुराना लैंडमास है. द रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा एंड द शॉन रिवर्स आर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू. दिस प्लेट्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. और ये जो प्लेट्यू है वो कितने हिस्से में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में. ओके स्टूडेंट्स, मालवा प्लेट्यू टू द नॉर्थ, एंड नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू है एंड डेक्कन प्लेट्यू टू द साउथ. द सॉइल इन दिस प्लेट्यू इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, और यहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है. बट अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स
एंड इज़ ऑल्सो अ ट्रेजर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। बट यहाँ पे आपको बहुत तरह की वैरायटीज़, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक है और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के क्रॉप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आया कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल थ्री साइड्स। इंडिया जो मतलब इंडिया के आसपास समुद्र है। द कोस्ट लाइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी बड़ी है? 7,517 किलोमीटर लॉन्ग। द कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ नैरो प्लेन्स। द ओशन लाइज ऑन वन साइड, एक साइड ओशियन है और अदर पेनिनसुला प्लेट्यूज है, lies on the other side. The region lying to the east of the Eastern Ghats is known as Eastern Coastal Plain. और जो रीजन निकलते हैं ईस्टर्न घाट से उसे कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फिशिंग। और ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ में माने जाने हैं? फिशिंग में। इंडस्ट्री चेन्नई, क्योंकि समुद्री इलाका है तो ऑफ कोर्स फिशिंग इंडस्ट्री ये सब ज़्यादा होंगे। चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम आर द वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये सारे पोर्ट्स हैं वहाँ पे। द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो एरिया वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट्स, उसे कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आई रिपीट अगेन, द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट इज़ नैरो देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और कंपेयर करें अगर हम तो ये जो है काफ़ी नैरो यानी कम है उससे। दिस एरिया हैज़ ब्लैक fertile soil with alluvium deposits which is conducive to the growth of crops. यहाँ की अगेन मिट्टी बहुत अच्छी है। The western coastal plain is renowned for its transportation services and fishing industries. और यहाँ पे ज़्यादातर फिशिंग इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन इसी का ज़्यादा होता है। The major ports and cities like Mumbai, Kandla, Mangalore, Calicut and Trivandrum are located in this region. ये सारे पोर्ट के नाम हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आया आर्चिपेलॉग्स आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड का टुकड़ा, स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से भी छोटा और जिसके चारों तरफ पानी हो, इज़ एन आइलैंड। अ ग्रुप ऑफ मैनी सच आइलैंड फॉर्म एन। और आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। आर्चिपेलॉगस मीन्स एक लैंड का टुकड़ा जो इसके चारों तरफ पानी है और ऐसे ही काफ़ी अलग अलग आइलैंड को कहा जाता है आर्चिपेलॉगस। The Lakshadweep and Minicoy Island are situated in the Arabian Sea towards the west of India, whereas the Andaman and Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal towards the east of India. लक्षद्वीप और मिनीकॉय आइलैंड है वो अरेबियन सी के तरफ है, द वेस्ट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड है इंडिया के। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट आया डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान।
The desert of Rajasthan lies to the west of Aravalli mountain range. किस साइड से है? वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज. द सॉइल हेयर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड अनबियरेबल. यहाँ की मिट्टी जो है बहुत सैंडी है और यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ड्राई है और सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. कभी कभी तो यहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल पूरे साल में होती है. हैंस इट फेसेस वाटर शॉर्टेज. इसकी वजह से काफ़ी पानी की दिक्कत हो जाती है. एंड रिमेन्स ड्राई, बैरन एंड अनहेबिटेड. इसलिए यहाँ पे काफ़ी बंजर हो जाती है ज़मीन और इसके कारण पानी की कमी होना और पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी कम होती है. ओके स्टूडेंट्स, डेट plums and caravans pulled by the camels are seen in this region. मतलब ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पानी की कम ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. कैमल्स वगैरह यहाँ आपको ज़्यादा दिखाई देंगे. नॉर्थ राजस्थान इज़ बीइंग इरीगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज वाया द इंदिरा कैनाल. अब नॉर्थ राजस्थान जो है उसको पानी कहाँ से मिल जाता है? सतलुज रिवर जो है, और किसके द्वारा? इंदिरा कैनाल के द्वारा. द कैनाल हैज़ सक्सीडेड इन टर्निंग द एरिया फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ. कैनाल जो है वो एग्रीकल्चर में काफ़ी सही रहता है, इसलिए काफ़ी क्रॉप्स वगैरह अच्छे होते हैं. द काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच्छ डिफर्स फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट. अब अलग अलग जैसे कि डेजर्ट है, जैसे कि कच्छ डेजर्ट जो है वो दो हिस्सों में, एक बड़ा रन और एक छोटा रन. द सॉइल ऑफ रन ऑफ कच्छ इज़ हाईली सैलाइन. यहाँ की मिट्टी काफ़ी नमकीन होती है. इट अपीयर्स एज इफ़ द डेजर्ट सॉइल इज़ कवर्ड विद अ वाइट शीट. ऐसा लगता है कि सफ़ेद कलर की चादर उस पर बिछाई गई है. दिस इज़ द ओनली डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. यही एक डेजर्ट ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में एक अलग है. ओके स्टूडेंट्स, you have to read whole chapter. Thank you.